मैं आज आपको थोड़ा ये गाइड करने जा रहा हूँ कि अजमान फ्री ज़ोन में वीज़े का प्रोसेस वो कैसे होता है। आप पहले इधर सर्विस टाइप में आ जाएं, लेकिन मैं उससे पहले यहाँ पर आप वो सर्विसेज में आ जाएं। सर्विसेज के बाद में वो इधर वो एक्सप्लोर सर्विसेज, फिर वीज़ा, फिर वो एंट्री परमिट में आ जाओ। एंट्री परमिट में आने के इसको वो कंटिन्यू करो। कंटिन्यू के बाद ये एक न्यू एप्लीकेशन आ जाएगा। उसके बाद ये सर्विस टाइप में नॉर्मल है, इसको जो है ना वो अर्जेंट में करो अगर वो आपका पैकेज है तो, नहीं तो ये इसको एम्प्लॉय करो। और रेजिडेंट एम्प्लॉय वो इनसाइड है तो यस करो इसको। उसके बाद ये नीचे एक दूसरा फाइल आ जाएगा। ये आपकी अगर पेमेंट बाय कैश है तो आप वीज़ा बंडल भी ले सकते हो। और यहाँ पे आ जाओ एम्प्लॉय, और सॉल्यूशन में मिस्टर है मिसेज है वो डाल दो। उसके बाद आता है ये फर्स्ट नेम। अच्छा, ये इसका नाम पहले मैं डाल देता हूँ, शकीला बीबी। और उसके बाद इसका लास्ट नेम होगा, लेकिन आपको इसने आप गूगल में जाओ, ट्रांसलेट में जाओ, फिर यही नाम आप वो ट्रांसलेट करो। तो उधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दो। फिर लास्ट नेम में आ जाओ। लास्ट नेम जैसा कि विज़िट वीज़ा में है वहीं से चेक करो। और ये ज़फ़र अब्बास है, जैसे अभी इस नेम को कॉपी करके आप जाओ अपना गूगल में, वहाँ से फिर इसको वो ट्रांसलेट करो। हाँ, ये मैंने ट्रांसलेट कर दिया। तो अभी इसको इधर से कॉपी करके फिर इधर पेस्ट कर दो। नेशनलिटी पाकिस्तान सेलेक्ट करें, प्रीवियस नेशनलिटी भी पाकिस्तानी सेलेक्ट करें। यहाँ जो जिसको भी आप वीज़ा दे रहे हो तो उसका कंट्री का रेजिडेंस भी कर दें, पाकिस्तान या अफ्रीका है कोई भी है। प्रोफेशन आप इस जो आप उसका प्रोफेशन दे रहे हो तो आप सिर्फ 2-3 डिजिट ही जैसे टाइप करोगे तो नीचे पूरी वो लिस्ट आ जाएगी। तो उसी लिस्ट में से आपने प्रोफेशन वो सिलेक्ट करना है। रिसेप्शन का है, क्लीनर का है या लेबर का है, कोई भी जो भी आपका एम्प्लॉय हो तो उसके हिसाब से आपने ये प्रोफेशन चूज़ करना है। उससे पहले ये आप वो कंफर्म करने के जो है ना आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसका वीज़ा, उसका शनाख्ती कार्ड, अगर पाकिस्तान से है तो। पाकिस्तान से नहीं है तो CNA की कोई वो ज़रूरत नहीं है शनाख्ती कार्ड की। वीज़ा, पासपोर्ट, वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर, ये ये चीज़ें होनी चाहिए। वीज़ा मीन्स विज़िट वीज़ा या फिर वो कैंसिलेशन वीज़ा, पासपोर्ट, उसके बाद शनाख्ती कार्ड अगर है तो सही है, नहीं तो वाइट वाइट बैकग्राउंड में एक पासपोर्ट साइज पिक्चर। अच्छा चलें जी, ये मेरा हो गया पर्सनल असिस्टेंट एडमिन मैनेजर। और ये जो है एजुकेशन में आप इतना ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो फिर वो वेरिफिकेशन मांगेंगे। ये मैक्सिमम यही अपर सेकेंडरी, नहीं तो अगर आपके पास किसी की डिग्री वेरीफाई मोफा से है तो फिर आप वो लगा देंगे, लेकिन उसकी नीड नहीं है। ये हो गया डेट ऑफ बर्थ और कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, जो जो प्लेस ऑफ बर्थ इसमें पासपोर्ट में है ना वही डालना है आपने। तो मैंने चेक करना है, मेरे पासपोर्ट में इधर है बाहलपुर, तो मैं इसमें बाहलपुर ही डाल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसको फिर वो ट्रांसलेट करना है तो आप आ जाओ गूगल ट्रांसलेट में, ये इंग्लिश से हो गया अरबिक, और इसको कॉपी करो और फिर इसको इधर लेकर आओ प्लेस ऑफ बर्थ में कॉपी कर दो। उसके बाद रिलीजन है, रिलीजन तो इस्लाम है, फेथ में सुन्नी कर दो, सुन्नी है तो शिया कर दो। और मैरिटल स्टेटस मैरिड है। मदर का नाम आपने उनसे ज़रूर पूछना है।
जिनका आप वीज़ा लगा रहे हो या जिनके वीज़े के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो मुझे ये देखना पड़ेगा अभी मदर नेम। जी, तो मैं ये कह रहा था कि सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और इसका नाम है बख्त इलाही। बख्त इलाही। और यहाँ पर आ जाएं, इधर इसको ट्रांसलेट कर दें, इसको कॉपी करें और फिर इधर इसको पेस्ट कर दें। पासपोर्ट टाइप हमेशा नॉर्मल ही रहेगा। और पासपोर्ट नंबर आप पासपोर्ट से चेक करें और फिर सेम पासपोर्ट नंबर इधर डाल दें। और उसके बाद आएगा पासपोर्ट का इशू डेट, पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट और पासपोर्ट कंट्री ऑफ इशू। तो अगर और कंट्री ऑफ इशू तो पाकिस्तान ही होगा। उसके बाद होगा पासपोर्ट प्लेस ऑफ इशू। अगर अगर दुबई से बनाया है, अगर यहाँ से पासपोर्ट आपने वो रिन्यू किया है, तो पासपोर्ट प्लेस ऑफ इशू होगा यूएई, पाकिस्तान कंसुलेट यूएई। और दुबई, ये इशू डेट हो गई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की 17 तारीख। उसके बाद एक्सपायरी डेट कौन सा है, 2025, 26, 27, 28। उसके बाद मई, मार्च, अप्रैल, मई की 15 को। और कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तान सर्च करें। उसके बाद पासपोर्ट प्लेस ऑफ इशू है बाहवलपुर। इन्होंने बाहवलपुर से ही पासपोर्ट वो रिन्यू किया था। उसके बाद इसको आपने करना है कॉपी। ये मैंने ऊपर भी डाला हुआ है, तो बस मैं ऊपर से इसको कॉपी कर देता हूँ और नीचे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है। और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने थोड़ा ख्याल रखना है। आपने मोबाइल नंबर अपने एम्प्लॉय का नहीं डालना। मतलब कि अगर आप सेफ्टी चाहते हो, अगर नहीं तो आप भले अपने एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर डाल दो, लेकिन मोस्टली ये होता है कि कि अगर कोई एम्प्लॉय भाग जाता है तो फिर आप उसका ये अभी नाउ डेज वीज़ा कैंसिल नहीं कर सकते। वीज़ा कैंसिल करने के लिए उसके पास एक मैसेज आएगा। अगर वो OTP पे आप अगर वहाँ पर जमा करेंगे, कोड बताएंगे, तो फिर ही उसका वीज़ा कैंसिल होगा। तो बेहतर है कि आप अपना मोबाइल नंबर डाल दो, ईमेल, फुल एड्रेस। और मैं इधर ये अपनी कुछ डिटेल्स थोड़ी वो ब्लर कर रहा हूँ अपनी प्राइवेसी और सेफ्टी की वजह से। लेकिन आप अपना मोबाइल नंबर, अपना ही ईमेल एड्रेस और यूएई के अंदर जहाँ पर आप का मेरे से वो आईडी डिलीवर होना है, वो भी आप डाल दें। तो फिर वो कोरियर उधर ही मेरे साइड लेकर आएगा। और ये जो मोबाइल नंबर आप डाल रहे हो, तो उस पर आपका मैसेज आएगा। तो फिर वो कोड इसको जैसे आप कोरियर वाले को बताओगे, तो फिर वो आपको उस बंदे की मेरे आईडी सबमिट कर देगा। तो फुल एड्रेस आप ये इनसाइड यूएई की डाल दें। उसके बाद फुल एड्रेस जो आपकी बाहर है, तो आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से कहीं से भी हैं, तो फिर आप वो फुल एड्रेस भी डाल दें। और मेरी इधर ये फुल एड्रेस है, तो ये सारी डिटेल्स फिल करें। अच्छा, ये जो फुल एड्रेस है वो अपना, ये जो आउटसाइड है, ये आउटसाइड
को आपने फिर वो ट्रांसलेट भी करना है। ट्रांसलेट करना है इधर से, सेम प्रोसेस अपना ये जो है गूगल ट्रांसलेट में जाके वहाँ पर आपने ट्रांसलेट करना है। मैं ज़रा चेक कर लूँ ये कौन सा एड्रेस है। जिलानी तहसील खैरपुर ट्रामे वाली डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बहावलपुर। तो बस ये थोड़ी बहुत आप डिटेल डाल दें, इसको कॉपी कर दें, कॉपी करके इसको इधर पेस्ट कर दें। ये जिलन जो पे अभी इसको अरबिक को कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें तो ये आपका फुल एड्रेस आ गया। उसके बाद वीज़ा की इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपने क्या लिखना है कि अगर उसके पास पहले का एमआरएस आईडी था तो आपने उसकी पूरी वो यस करके एमआरएस आईडी का नंबर डालना है और फिर उसकी सारी वो डिटेल लानी है, कब एक्सपायरी हुआ ये वो। अगर नहीं है, विजिट वीज़ा पर है, तो फिर आपने इधर ये विजिट वीज़ा के बीच में ये जो यूआईडी का नंबर होता है ना, वो आपने डालना है। अब विजिट वीज़ा के बीच में देखोगे तो लिखा होगा यूआईडी नंबर। ये किसी में 3 6 7 8 नंबर का होता है, किसी में 9 का 10 का, लेकिन मोस्टली ये 7 8 नंबर का होता है। तो जॉइनिंग डेट आप जिस दिन ये बना रहे हो तो उसके नेक्स्ट 10 डेज़ की डाल दें जॉइनिंग डेट। बेसिक सैलरी मोस्टली लोग कम ही डालते हैं, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डालनी है 1200, तो 700 800 बेसिक सैलरी कर दूंगा और फूड में अकोमोडेशन में 200 कर दूंगा, तो इसकी 1200 हो जाएगी। लेकिन ये क्या है कि प्रोफेशन के हिसाब से है, तो प्रोफेशन के हिसाब से आपने करना है। तो जैसे बेसिक सैलरी ये एडमिन मैनेजर है तो फिर उसमें 1200 नहीं होगी, लेकिन अगर क्या वो क्लीनर का है, लेबर का है, तो फिर आपने 1200 करनी है। तो मैंने इसका 2000 कर दिया, समझो 200 और 300 वो ऐड करके। उसके बाद ये पिक्चर है, इसको भी मैं अपना ब्लर करूँगा। और लेकिन पासपोर्ट साइज़ तो वाइट बैकग्राउंड आप अटैच कर दें, इसको डन कर दें। उसके बाद वो शनाख्ती कार्ड है, अपना आईडी कार्ड फ्रॉम द मदर कंट्री। और ये इसको भी आपने इसका पिक्चर निकालना है, पिक्चर निकाल के अपलोड करना है। और उसके बाद पासपोर्ट का फर्स्ट पेज है। ये मतलब कि सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट पीडीएफ में होनी चाहिए, बाकी फ़ोटो और वो हमारा अपना शनाख्ती कार्ड दोनों जेपीजी में होने चाहिए, ठीक है। और ये जो प्रीवियस वीज़ा कापी है और दूसरा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप दोनों में इसका विजिट वीज़ा की वो कापी वो लगा दें। विजिट है, कैंसिलेशन है, या आपके पास उसकी लास्ट एमआरएस आईडी है तो फिर वो भी सारे डॉक्यूमेंट्स वो एडमिशन ये वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपने उधर ही अपलोड करने हैं, ठीक है। तो ये वीज़ा मैंने इसका ये जो था विजिट वीज़ा वो मैंने अपलोड कर दिया है। तो ये अगर आप नीचे देखेंगे तो ये प्रीवियस वीज़ा कापी है, तो उसके पास अगर प्रीवियस एमआरएस आईडी थी तो फिर वो आपने इधर ये वो अपलोड करनी है। और मैं ये सेफ्टी के तौर पर दोनों में इधर ये वीज़ा भी लगा देता हूँ, लेकिन इसको जाने दें, जब एडिशनल में दे दिया तो उसको छोड़ दें। और उसके बाद इसको कंफर्म कर दें, कंफर्म कर क्लोज़ करके और वो सबमिट कर दें। तो मेरा पैकेज था तो इसलिए कोई पेमेंट नहीं है, लेकिन अगर
किसी का पैकेज में वीज़ा नहीं है तो फिर आपने पेमेंट करनी है। अच्छा, वीज़ा बंडल नहीं लेना है इसीलिए कि वो कभी कभी परमिट नहीं आता तो फिर आपके पैसे चले जाएंगे। तो ऐसे अच्छा है कि वीज़ा बंडल में नहीं जाओ, पहले वो एंट्री परमिट के लिए अप्लाई करो और उसके उसके बाद आप जब वो एंट्री परमिट आ जाए तो फिर वीज़ा स्टेटस चेंज करो, तो फिर नेक्स्ट पेमेंट बात करो। और दोनों पेमेंट सेम होती है, वीज़ा बंडल करोगे फिर भी सेम पेमेंट होगी अगर वीज़ा बंडल नहीं है। और पहले एंट्री परमिट में 2200 ऐसे पेमेंट होती है, फिर वो स्टेटस चेंज या इशू रेजिडेंस वीज़ा में 2600 होती है। और जब एंट्री परमिट आ जाएगा तो फिर आपका